हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल लर्न इंग्लिश विथ फन। नमस्ते सभी का बहुत बहुत स्वागत है लर्न इंग्लिश विथ फन इस चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा। दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ, आशा और विश्वास है मुझे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और लेक्चर जो है वो एंजॉय कर रहे होंगे। इसी के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करना ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, बहुत अच्छे फीडबैक्स आप लोगों के चैनल के रिगार्डिंग, वीडियोस के रिगार्डिंग मिल रहे हैं मुझे। फिर भी बहुत अच्छे से आसानी से एक्सप्लेन करने की कोशिश मैं करती हूँ। फिर भी अगर आपको और भी आसानी से एक्सप्लेन कोई चीज़ कर चाहिए हो या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो या कोई डाउट्स हो आप लोगों के, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे पूछा करना ताकि अगले वीडियोस बनाने में मुझे आसानी हो जाए, या मुझे कुछ सुधार करना हो वीडियोस में तो वो भी आप लोग बता सकते हो। ओके, तो क्योंकि हम लोग फैमिली मेम्बर्स हैं ना, तो ये एक लर्न इंग्लिश विथ फन, ये हमारी फैमिली है, तो आप बता सकते हो ज़रूर कि जो भी आपको लगता है वो। ओके, और बाकी तो अच्छे फीडबैक्स आप लोगों के मिल रहे हैं, बहुत लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और भी लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाइएगा। दोस्तों, हम लोगों ने देखा था, हम लोग गए थे वर्तमान काल में सबसे पहले, और फिर हम लोग जाकर आए, भूतकाल की सफ़र कर कर आए कि पास्ट टेंस ये होता क्या है, हाँ, क्यों यूज़ किया जाता है। आप लोगों को एक बताना था कि एकदम सिंपल भाषा में आप लोग, अगर किसी ने पूछा कि क्या होते हैं टेंसेस, तो कैसे आप उन्हें एक्सप्लेन करोगे? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो एक कर सकते हो, आप उन्हें कह सकते हो कि आप, मतलब मैं आपको कह सकती हूँ कि देखो, हम लोग अभी जिस मोमेंट में है वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। उसके पहले 1 मिनट पहले आप जिस मोमेंट में थे वो था हमारा पास्ट टेंस, और उसके बाद हम जो भी करेंगे 1 मिनट के बाद वो होगा हमारा फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल, राइट? तो ऐसे आप लोग एक्सप्लेन उन्हें कर सकते हो। तो प्रेजेंट और पास्ट की सफ़र हम लोग कर कर आए हैं, एक एक सीढ़ी आगे चढ़ रहे हैं हम। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। आज सबसे पहला वीडियो सिंपल फ्यूचर टेंस, या जिसे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस ऐसा भी कहा जाता है। फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, FUTURE, इनडेफिनिट, INDEFINITE, या सिंपल फ्यूचर मीन्स फ्यूचर इनडेफिनिट मतलब अनिश्चित भविष्यकाल, और इसे ही सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि सामान्य भविष्यकाल ऐसे भी बोला जाता है। इसकी स्पेलिंग है SIMPLE, फ्यूचर, FUTURE, टेंस, TENSE। ओके, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? फ्यूचर टेंस, भविष्यकाल। आप बताने जा रहे हो किसी को कि मैं ये करूँगी, मैं करूँगा, तो जिस क्रिया के, जब भी क्रिया के अंत में गा, गी, गे, मतलब हिंदी वाक्य का बता रही हूँ मैं कि गा, गी, गे जब भी आता है, जैसे मैं गाऊंगी, मैं गाना गाऊंगी, मैं गाना गाऊंगी, तो ये गी आया ना लास्ट में। मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, मैं रोऊंगा, मैं हंसूंगा, तो गा, गी, गे वो जाएंगे। तो ऐसे गा, गी, गे जिस सेंटेंस में, जिस वर्ब के, जब भी वर्ब के अंत में आता है, माफ़ करना दोस्तों, जब भी वर्ब के अंत में गा, गी, गे मुख्य क्रिया के साथ आता है या मेन वर्ब के साथ आता है, तब हम कह सकते हैं कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। तो अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। पहचान हम लोगों ने देख ली, अब देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले देखते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य।
जिसमें नहीं की साउंड नहीं आती। तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अब यहाँ पर भी एक बात बतानी है आप लोगों को कि कुछ ग्रामेरियंस के अनुसार मतलब जो इसमें मतभेद है जो शैल विल का जो प्रयोग किया जाता है कि कुछ लोग कहते हैं कि आई के साथ शैल का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश है वो लोग कहते हैं कि आई के साथ विल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों आप लोग दोनों याद रखना, शाल को भी याद रखना और विल को भी याद रखना। ओके, तो शाल का उपयोग सिर्फ शाल का यूज़ सिंपल फ्यूचर में सिर्फ आप आई के साथ ही करोगे। ओके, बाकी किसी वर्ब के साथ बाकी किसी सब्जेक्ट के साथ आप नहीं करोगे। ये आप लोग ज़रूर याद रखना। तो फिर से एक बार बता रही हूँ मैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सेंटेंसेस देखते हैं अब। अनुजा विल गो टू स्कूल। अनुजा विल गो टू स्कूल। अनुजा स्कूल जाएगी, स्कूल को जाएगी, इसलिए वो टू आ गया है यहाँ पर। अनुजा विल गो टू स्कूल। राइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। He will draw a picture. He will draw a picture. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। He will watch TV. He will watch TV. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। He will learn German. He will learn German. Next example. You will sing a song. You will sing a song. Next example. I will meet her at the mall. I will meet her at the mall. या यहाँ पर आप शाल का भी प्रयोग कर सकते हो, जैसे I shall meet her at the mall. He will enjoy the party. He will enjoy the party. He will play chess. He will play chess. ये अगला एग्जाम्पल है, he will play chess. तो ये देखिए हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए यानी कि सकारात्मक वाक्यों के लिए। अब हम देखने जा रहे हैं निगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नकारात्मक वाक्य। अब इस टेंस में निगेटिव सेंटेंसेस हम किस तरह से बना सकते हैं उसका सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक तरीका हुआ। और आप लोगों को कॉन्ट्रैक्शंस के साथ अगर बनाना है, कॉन्ट्रैक्शन के साथ बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस वोंट, वोंट WON''T, WON''T, वोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल नॉट का ये कॉन्ट्रैक्शन है, सब्जेक्ट प्लस वोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो सेंटेंसेस देखते हैं फिर एक बार कि इसमें कैसे बना सकते हैं हम निगेटिव सेंटेंसेस। तो पहला एग्जांपल है उसके लिए। He will not go to school। या अनुजा अमित कोई भी नाम ले सकते हो आप। जैसे मैंने लिया कि अनुजा, तो मैं कह सकती हूँ अनुजा विल नॉट गो टू स्कूल। या यहाँ पर मुझे प्रोनाउन का यूज़ करना है तो शी विल नॉट गो टू स्कूल, शी विल नॉट गो टू स्कूल। या शी वोंट गो टू स्कूल, शी वोंट गो टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल। He will not draw a picture.
He will not draw a picture. नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका अगला वाला तरीका, मतलब दूसरा वाला तरीका, he won't draw a picture. He won't draw a picture. Next example, he will not watch TV. He will not watch TV. या he won't watch TV. He won't watch TV. Next, she will learn German. Sorry, she will not learn German. She will not learn German. या she won't learn German. She won't learn German. Next example, he will not sing a song. या he won't sing a song. Next example, I will not meet her at the mall. I will not meet her at the mall. और ऐसे भी बना सकते हो, I won't meet her at the mall. I won't meet her at the mall. He will not enjoy the party. He will not enjoy the party. या he won't enjoy the party. He won't enjoy the party. He will not play chess. He will not play chess. या he won't play chess. He won't play chess. दोस्तों, हम लोगों ने देखा अभी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस और निगेटिव सेंटेंसेस सिंपल फ्यूचर टेंस में हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस करोगे। एक एग्जाम्पल अगर आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में तो ज़्यादा सही रहेगा कि मुझे समझ आएगा कि आपको कितना समझा है, कितना नहीं समझा है। और दोस्तों, इसी के साथ बहुत खुश रहिएगा, आपका ख्याल रखिएगा, आपका ध्यान रखिएगा और 3 चीज़ें अवश्य फॉलो कीजिएगा। कौन सी? डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज। डाइट, रेस्ट और एक्सरसाइज। डाइट मतलब होता है आहार आपका अच्छा होना चाहिए। रेस्ट यानी कि आपको आपके काम में से विश्रांति भी लेनी चाहिए, रेस्ट भी लेनी चाहिए, आराम भी करना चाहिए। और एक्सरसाइज यानी कि आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए, जैसे मेडिटेशन हो, योगा हो, तो आप कुछ ना कुछ करते रहिएगा और बहुत खुश रहिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहाँ पर समाप्त कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू सो मच।